क्वेश्चन है हमारे पास द रेशियो ऑफ ई ओवर एम वैल्यू ऑफ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल इज। ठीक है, हमें प्रोटॉन की और अल्फा पार्टिकल की रेशियो बतानी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपने क्या करना है, एक ऐसे ब्लॉक बना लेना, जैसे ये यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। इससे और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि आप इस ब्लॉक से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर चार्ज लिखना है इनका, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1, मतलब -1 लिखने यहाँ पर। प्रोटॉन का चार्ज भी 1। अल्फा पार्टिकल का चार्ज, अल्फा कहते हैं हीलियम को, हीलियम +2 को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, तो इसका चार्ज 2 आ गया। न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है। ठीक है, पहले तो हमने ये चार्ज ई मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे पहले चार्ज लिखने के बाद है मैस। अच्छा, अब हमें पता है कि जो प्रोटॉन का मैस है ना, प्रोटॉन का मैस 1836 टाइम्स हायर है किसके मुकाबले में, इलेक्ट्रॉन के। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को 1 कंसिडर करेंगे तो प्रोटॉन 1836 टाइम्स हैवियर आएगा। या ऐसे कर लें, प्रोटॉन को 1 कंसिडर कर लें तो इलेक्ट्रॉन का मैस जो होगा वो 1/1836 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इलेक्ट्रॉन का लिख लेते हैं हम 1/1836 टाइम्स, प्रोटॉन का हम 1 ही कंसिडर कर लेते हैं। अल्फा पार्टिकल हीलियम, इसका मैस हमारे पास, हीलियम कितना होता है 24, तो इसका मैस हो गया हमारे पास 4। प्रोटॉन का 1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनका मैस सेम होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 और 1 कंसिडर कर लिया। अब सिंपली आपको डिवाइड कर देना, यहाँ पर आपने मैस लिख लिए सबके। ठीक है, और यहाँ पर अब आपके पास चार्ज टू मैस रेशो आ जाएगी। ठीक है, चलें डिवाइड करते हैं। यहाँ बनेगा आपके पास 1836, 1 डिवाइडेड 1 1 हो गया, 2 डिवाइड बाई 4 हमारे पास आ गया 1/2, 0/1 यहाँ पर 0 ही रह गया। तो अब रेशो लेते हैं, हमें किस किस की रेशो लेनी है, हमें लेनी है प्रोटॉन की और अल्फ़ा पार्टिकल की। ठीक है, यहाँ देखें प्रोटॉन और अल्फ़ा पार्टिकल की रेशो, प्रोटॉन 1 आ गया, अल्फ़ा पार्टिकल 1/2, दोनों तरफ 1/2 से डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा आपके पास, ये 2 ऊपर चला गया, तो 2/1 की रेशो। ये तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो गया, 2/1 की रेशो। इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे आपको ई ओवर एम वैल्यू का ऑर्डर पूछ ले, इन सब का ई ओवर एम वैल्यू का ऑर्डर पूछ ले, तो आप देखें ऑर्डर के लिहाज से हमारे पास सबसे पहले आएगा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की सबसे कम होगी, फिर हम लिख लेते हैं अल्फ़ा पार्टिकल, अल्फ़ा पार्टिकल के बाद हमारे पास प्रोटॉन, और प्रोटॉन के बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इसकी ई ओवर एम वैल्यू का ऑर्डर भी आप इस तरह बता सकते हैं। या फिर आपसे ऐसे पूछ ले प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की ई ओवर एम वैल्यू बताओ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, तो आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जब आप बता रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन की ई ओवर एम 1836 टाइम हैवियर होगी किससे, प्रोटॉन की 1 है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से ऐसे बन जाएगा। या आपको अगर ऐसे पूछ रहा हो कि इलेक्ट्रॉन की और अल्फ़ा पार्टिकल्स की बताएं, तो इलेक्ट्रॉन की और अल्फ़ा पार्टिकल्स, यहाँ पर ये अल्फ़ा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन की कितनी है 1836, अल्फ़ा पार्टिकल की 1/2, तो दोनों तरफ 1/2 से डिवाइड कर दो, कितनी आ जाएगी आपके पास 3672 टाइम्स 1, ये रेशो बनेगी किसकी, इलेक्ट्रॉन और अल्फ़ा पार्टिकल की। तो बहुत सारे क्वेश्चन आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ऑर्डर पूछ ले, इन दो का कंपैरिजन पूछ ले, सबसे कम किसका है, सबसे ज़्यादा किसका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे।